Welcome to our YouTube channel Brain Pathshala, and today we will discuss about nature of roots. Nature of roots हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 का चैप्टर 4 है उसके अंदर में आता है। और इस चैप्टर का जो हमने अभी तक रूट्स निकालने सॉल्यूशन निकालने सीखे हैं, अब उसके बारे में उसकी नेचर क्या हो सकती है उन रूट्स की, ये डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन पाठशाला और आल्सो प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। चलिए स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। अभी नेचर ऑफ रूट्स हमने रूट्स निकाले हैं। इस सीरीज में आप देख रहे हो जो हमारी वीडियो पूरी सीरीज है इस चैप्टर की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, हमने रूट्स निकाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो रूट्स होते हैं। अब ये दो रूट्स की नेचर क्या होती है, रियल इक्वल है, अलग अलग है, या एग्जिस्ट करते भी है या नहीं। किसी भी इक्वेशंस को देखते ही एक वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद मैं पूरा क्वेश्चन सोल्व करूं और लास्ट में स्टक हो जाऊं, उससे पहले ही मैं देखना चाहता हूं कि ये इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं। आज हम वो भी डिस्कस करते हैं। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। ठीक है, हमने पढ़ा था अभी कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये फॉर्मूला दोनों है। यहां पे क्या होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के। ये हमने डिस्कस किया हुआ है जब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था। हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, इसको ये रूट बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें कोई भी एग्जाम्पल दे दिया है, कोई भी क्वेश्चन दे दिया है कि उसके रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। सबसे पहले तो रूट एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर रूट एग्जिस्ट करेंगे तो ही हम बता पाएंगे कि वो रियल है, अलग अलग है, या दोनों इक्वल है। ठीक है, चलिए तो पहले एग्जिस्टेंस चेक करते हैं कि किसी भी रूट इक्वेशंस में उसके रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी हमने सिंबल लिखा है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेट। This is called discriminant. b square minus 4ac is called discriminant. अगर b square minus 4ac आपका 0 या 0 से बड़ा है तो आपके रूट एग्जिस्ट करेंगे। आपके रूट एग्जिस्ट करेंगे। और अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू छोटी है 0 से, यानी कि नेगेटिव में आ जाए, यानी कि यहां पे d की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो आपके रूट डज नॉट एग्जिस्ट। रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, आगे क्वेश्चन नहीं बढ़ेगा, सॉल्यूशन आपका नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो डी डिस्क्रिमिनेट करता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। क्योंकि जैसे ही आपका रूट डज नॉट एग्जिस्ट आएंगे तो आपका सॉल्यूशन आगे करने का कोई फायदा नहीं है। आप पूरी वैल्यू करते चले जाइए। सपोज करो कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दिया है जिसमें एबीसी की वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ी बड़ी है, और आप उसको सोल्व करते जा रहे हैं, तो आप देख लास्ट में जाके एंड में होपलेस हो जाएंगे, स्टक हो जाएंगे। उससे पहले किसी भी इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने से पहले आप ये चेक कर लीजिए कि इसके रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं है। तो डी की वैल्यू फाइंड आउट करिए। डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी या इक्वल आ गई तो रूट एग्जिस्ट कर जाएंगे, और अगर छोटी आई यानी कि नेगेटिव में आई तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। चलिए आप करते हैं नेचर ऑफ द रूट।
यानी कि अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी नेचर कैसे डिपेंड करती है या कैसे होती है। तो नेचर ऑफ रूट, नंबर फर्स्ट केस है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आएगी तो 2 डिफरेंट रूट एग्जिस्ट होंगे। 2 डिफरेंट रूट यानी कि अलग अलग, टू डिफरेंट और रियल, रूट होंगे। 2 डिफरेंट या डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं, अलग अलग रूट आएंगे रियल। सेकेंड सिचुएशन आती है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ जाए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ जाए तो 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। नाउ थर्ड सिचुएशन, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो, इज लेस देन टू 0, सो नो रियल रूट। कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। रूट तो हो सकते हैं लेकिन वो इमेजिनरी पार्ट में जाएंगे, लेकिन रियल वर्ड नहीं आएगा। रियल यानी कि एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशन हमारे पास बनती है कि किसी भी उसके रूट की नेचर क्या है। अगर 0 से बड़ा आएगा तो 2 डिफरेंट अलग अलग रियल रूट्स होंगे। 0 के इक्वल आ जाए तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। और अगर 0 से छोटा आता है तो नो रियल रूट्स, या ये भी बोल सकते हैं नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब इन तीनों सिचुएशंस को हम एग्जाम्पल के बेस पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। एग्जाम्पल इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इजिकल टू 0। इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। a इजिकल टू 2, b इजिकल टू माइनस 3 और c इजिकल टू 5। ठीक है, तो अब पहले देखते हैं कि रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। पहले ये चेक करते हैं सबसे पहले। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो ये आया मेरे पास 9 माइनस 4 टू जा 8, 8 5 जा 40। तो आपके पास आ गया माइनस 31। ठीक है, इट मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन टू 0। 0 से छोटी वैल्यू आ गई है नेगेटिव में। तो आप देख रहे होंगे हमने क्या किया था, थर्ड सिचुएशन बनी थी। सो रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। रियल रूट इसके एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। अब इसके रूट निकालते हैं। पहले तो एग्जिस्टेंस चेक करते हैं कि रियल रूट की एग्जिस्टेंस है भी या नहीं। चलिए, यहां पे भी a इजिकल टू 2, b इजिकल टू माइनस 6 और c इजिकल टू 3। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू b क्या है मेरे पास माइनस 6 स्क्वायर माइनस
4 इंटू 2 इंटू 3, तो 36 माइनस 4 टू जा 8, 24, तो 12 आ गई बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, सो टू रियल क्या होंगे, इक्वल या डिस्टिंक्ट, डिफरेंट रूल या डिस्टिंक्ट रूल। टू रियल डिफरेंट रूल एग्जिस्ट करेंगे। अब वो क्या होंगे वो हमको फाइंड आउट करना है। चलिए, वी नो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है मेरे पास, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे ही इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, x इक्वल टू माइनस बी माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब दोबारा से इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मैंने यहां पर फाइंड आउट की थी, तो वो एज इट इज में रख लेता हूं। कितनी, 12 रूट 12 अपॉन 2 इंटू a 2, तो x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 12 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 3 इन रूट अपॉन 4, इसको लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4x। x को बोल सकते हैं 2 आउटसाइड ले लीजिए कॉमन, 3 प्लस माइनस रूट 3 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4, 2 टू जा 4, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो जो रूट आए हैं क्या हो सकते हैं, 3 प्लस रूट 3 2, और दूसरा हो सकता है आपके पास 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो दो रियल डिफरेंट रूट या डिस्टिंक्ट रूट्स हमारे पास आ गए हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल हमने किया था डज नॉट एग्जिस्ट का, दूसरा हमारा पास आया है डिफरेंट का। अब थर्ड केस बचता है, अब उसका एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें हमको देखना है कि इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो क्या होंगे। चलिए, इसकी कंपेरिजन वही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करते हैं। तो आप देख रहे होंगे a इक्वल टू 4, b इक्वल टू माइनस 4 और c इक्वल टू 1। ओके, तो 4, अब पहले एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। एग्जिस्टेंस चेक के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर आपके पास आएगा माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू कितना है, 4 इंटू 1, तो ये आया 4 16 माइनस 16 इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ गया। अभी हमने पढ़ा था अगर किसी भी उसके d यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के इक्वल आया तो क्या होता था, सो टू इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट। टू रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। अब वो टू रियल रूट्स क्या होंगे वो हमको फाइंड आउट करना है। अपना मेन फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं।
माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को। 2a माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट कर रहे हैं, माइनस बी माइनस 4 है, माइनस 4 स्क्वायर प्लस माइनस डी की वैल्यू आई मेरे पास 0, इट मीन्स रूट 0 अपॉन 2a, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, तो क्या आ जाएगा 16 प्लस माइनस 0 अपॉन 8। तो आप देखोगे एक बार 16 प्लस 0 अपॉन 8 करेंगे और एक बार 16 माइनस 0 अपॉन 8 करेंगे, तो यहां से 16/8 और यहां से भी 16/8, 8 2 16, 8 2 16, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 2। तो 2 रियल रूट एडजस्ट कर रहे थे एज पर कंडीशन और 2 रियल रूट्स भी हमारे आ गए हैं। तो ये हो गया हमारे पास तीनों इक्वेशंस का बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, 2 डिफरेंट डिस्टिंक्ट रूल रियल रूट। अगर 0 के इक्वल आ जाएगा तो 2 इक्वल रूट्स, और अगर 0 से छोटा होगा तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं कि कुछ रियल रूट्स दिया हुआ है मेरे को कि ये कंडीशन दे देता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द अननोन कांस्टेंट, अननोन वेरिएबल की वैल्यू पूछता है कांस्टेंट की कि क्या होती है। चलिए डिस्कस करते हैं उस एक एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k फॉर 2x² माइनस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। अब यहाँ पे क्या किया है कि पहले तो हम लोगों ने रूट्स निकाले थे कि कैसे हैं कैसे नहीं है, रूट्स इक्वल है या डिस्टिंक्ट है। यहाँ पे बोला कंडीशन दे दी है कि रूट इक्वल है और फाइंड द वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करना है। तो उस केस में क्या करते हैं, 2x² माइनस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे होंगे a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस k एंड c इक्वल टू 3 है। ठीक है, अब कंडीशन दी है गिवन क्या गिवन है, 2 इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। 2 इक्वल रूट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू 0 के इक्वल है। अगर 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू 0 की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलो वैल्यू पुट करते हैं, b माइनस के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 एंड सी की वैल्यू आपके पास है 3 इजिकल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8, 8 3 जा 24 इजिकल टू 0। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहां पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, k इजिकल टू 24 के स्क्वायर इजिकल टू, सो k की वैल्यू निकालते हैं, k इजिकल टू रूट 24। तो रूट 24 को ब्रेक कर सकते हैं कैसे, 4 इंटू 6 इन रूट, तो k की वैल्यू क्या आएगी आपके पास प्लस माइनस यानी कह सकते हैं 2 रूट 6। k की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 रूट 6, यानी कि यहां पे जो ये है 2 रूट 6 है k। ठीक है, अब 2 रूट 6 आ गया, इक्वल रूट्स आ गए 2 इक्वल रूट्स से। अब वो रूट्स भी निकालने हैं कि रूट्स क्या है दोनों, चलिए रूट्स निकालते हैं। k की वैल्यू यहां पे ये आ गई, अब तो मेरा इक्वेशन मेरी बन गई है कहीं ना कहीं 2x² माइनस 2 रूट 6x
प्लस 3 0। अब एक्चुअल इक्वेशन मेरी ये बन गई है। अब इसके रूट्स निकालने, दोनों इक्वल आने चाहिए, ये भी कंडीशन। चलिए चेक करते हैं। सिद्धाचार्य और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। माइनस बी है 2√6 होल स्क्वायर इन माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मेरे पास आया है -2√6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू ये है यहाँ पे 2 और सी की वैल्यू है 3 इन रूट अपॉन 2 इंटू 2। मैंने फॉर्मूला फिट कर दिया इसको। अब सिंप्लीफाई करते हैं। 6 का रूट 6 का 6, 2 का 4, तो 4 इंटू 6 24 प्लस माइनस इन रूट, यहां पे भी 24 माइनस 24 अपॉन 4। तो आप देख रहे होंगे कि ये आ गया मेरे पास 24 प्लस माइनस 0 अपॉन 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 24 प्लस 0/4 और 24 माइनस 0/4। तो यहां से x की वैल्यू जो रूट आए मेरे पास 24/4 24/4 6 यानी कि 2 इक्वल रूट्स आ गए जो कि 6 है। कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 इक्वल रूट्स शुरू में ही बोले थे उसने, और 2 इक्वल रूट्स की हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंडर नेचर ऑफ द रूट्स आज का टॉपिक था। क्लियर हो गया होगा। अगर आपको आज का हमारा टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करिएगा, शेयर कीजिए और लाइक भी करिएगा। और अगर कोई भी क्वेरी रिगार्डिंग दिस या कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी है क्वेरी है तो आप हमारे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर प्लीज मैसेज करिएगा। थैंक यू।